आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 2। आइए रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और आपको इसके लिए क्या फाइंड करना है? मीडियन। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था आरबीएसई ईयर 2025 में। अब देखिए, आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और आपको क्या फाइंड करना है उसके लिए? मोड। अब जो चैप्टर नंबर 13 है वहां पे आप बेसिकली 3 टर्म्स फाइंड करेंगे, वो है आपकी मीन, मीडियन एंड मोड। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज है। हमें कैसे पता लगेगा कौन से क्वेश्चन में हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? यही होता है इस चैप्टर का मेजर डाउट। अब देखिए, उस डाउट को क्लियर करना काफी ज्यादा आसान है। जैसे आपको सबसे पहला काम ये है कि आप ये देखिए कि आपका जो डेटा है वो कौन से टाइप का है। टाइप का मतलब डेटा आपके बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक है आपका अनग्रुप डेटा, दूसरा है आपका ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा यानी वो डेटा जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाएगी, ग्रुप डेटा यानी वो डेटा जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। अब हम ध्यान से देखिए तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, यानी डेटा कैसा है? ग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? तो वहां पे हम आपकी एक एक्सआई की कॉलम होती है, एक आपकी एफआई की कॉलम होती है, एक होती है आपकी सीएफ। सीएफ क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इन 3 टेबल को बनाने के बाद हम क्या अप्लाई करते हैं? आपकी मीडियन का फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं हमारी टेबल। तो हमने टेबल बनाई आपकी, एक हम बनाएंगे आपकी एक्सआई की, एक हम बनाएंगे आपके एफआई की, और जो तीसरी है वो हम बनाएंगे आपके सीएफ की। अब आपकी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4। तो 1 2 3 एंड देन 4। चलिए अब लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम आपकी एक्सआई, यहाँ लिखेंगे हम आपकी एफआई एंड देन यहाँ हम लिखेंगे आपकी सीएफ। एक्सआई, एफआई एंड सीएफ। एक्सआई क्या है? ये जो ऊपर आपको दिया गया ये सारी क्या है? आपकी एक्सआई। एक्सआई का मतलब होता है आपकी ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशन है हमारी 3 5 7 एंड देन 9। फिर एफआई, एफआई होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है जो भी ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी बार रिपीट हुई है वो क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ 3 के सामने जो आपको एफ दिया गया है वो क्या दिया गया है? 6। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जर्वेशन आपकी 3 है वो आपके पूरे डेटा में 6 नंबर ऑफ टाइम्स क्या हुई है? रिपीट हुई है। तो हम पहले आपकी फ्रीक्वेंसी वाली टेबल पूरी करते हैं। फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में हमने पहले लिखी 6, फिर आगे दिया गया था हमें 7, देन हमें दिया गया था 5 एंड देन हमें क्या दिया गया था? 6। इतना हो गया। अब लास्ट आपकी जो टेबल यहाँ बनेगी मीडियन के लिए वो होती है आपकी सीएफ। सीएफ क्या होती है आपकी? इसकी फुल फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फाइंड कैसे करती है? काफी ज्यादा इजी है। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसे एज इट इज लिखेंगे, यानी 6 का हमने क्या लिखा? 6। अब जो आपकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो कैसे आएगी? वो आपकी जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके, यानी ये 6 है, 6 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी? 7, उसको क्या करेंगे? ऐड। सो 6 + 7 आपका क्या होता है? 13। तो हमारी जो नेक्स्ट सीएफ है वो क्या बनी? 13। सिमिलरली हम नेक्स्ट कैसे फाइंड करेंगे? हम 13 में ऐड करेंगे 5। 13 में जैसे ही हमने 5 ऐड किया तो आपका कितना बनता है? 18। फिर जो आपकी नेक्स्ट सीएफ है वो कितनी आएगी आपकी? 18 + 6 करके, जो आएगी आपकी 24। आपका सबसे पहला स्टेप है कि आप टेबल बनाएंगे। उसमें एक आपका कॉलम रहेगा एक्सआई का, आपका नेक्स्ट कॉलम रहेगा एफआई का, देन आपका नेक्स्ट कॉलम रहेगा सीएफ का। उसके बाद में हमें लिखना होता है इन फ्रीक्वेंसीज का सम, जिसे हम क्या कहते हैं? आपका स्मॉल एन। स्मॉल एन आपका क्या होता है? फ्रीक्वेंसीज का सम। जब आप इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 24। यानी हमें डायरेक्टली ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारी सीएफ के कॉलम में लास्ट टर्म आती है वही आपका क्या होता है? एन। कैसे? क्योंकि हमने सिर्फ बनाई कैसे? सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके ही तो आपकी लास्ट टर्म बनी है। सो यहाँ पे एन की क्या वैल्यू हो गई है? 24। अब आपको एन की वैल्यू पता चल गई, यहां से आप क्या लेके आएंगे? मीडियन का फॉर्मूला। जब आप एन की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके होंगे तब आपको ये देखना है कि जो एन की वैल्यू आई है वो इवन है या ओड है। उसके ऊपर डिपेंड करेगा मीडियन का फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो क्या आई है? 24। 24 एक ऐसा नंबर है, इवन नंबर। तो हम क्या जानते हैं कि जो आपका मीडियन का फॉर्मूला है इवन ऑब्जर्वेशंस के लिए वो क्या होता है? तो हम लिखते हैं हमारा फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल्स टू
n/2th plus n/2 plus 1th ऑब्जर्वेशन एंड देन डिवाइडेड बाय 2। ये आपका क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला। यहाँ पे n क्या है, n जो हमने अभी लास्ट में फाइंड किया। क्या फाइंड किया आपने, n की वैल्यू 24। जब आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगी तो मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला है। अब बस हम यहाँ क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए वैल्यू पुट करें तो हमारा क्या बना नेक्स्ट स्टेप, मीडियन इज इक्वल्स टू n की क्या वैल्यू थी 24, तो हमने पुट किया 24/2th प्लस 24/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया। 24 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 12। सिमिलरली 24/2 करेंगे तो यहाँ आंसर क्या आएगा आपका 12। 12 प्लस 1 कितना होगा 13। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा मीडियन आएगा वो आएगा आपकी जो 12th ऑब्जर्वेशन है और जो आपकी 13th ऑब्जर्वेशन है, उन दोनों को हमें ऐड करना है और ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 करना है। अब यहाँ पे जो डाउट आता है कि हमें कैसे पता लगेगा 12th ऑब्जर्वेशन क्या है और 13th ऑब्जर्वेशन क्या है। ये पता लगता है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सीएफ की टेबल से। कैसे, देखिए आपको क्या फाइंड करना है कि जो आपकी 12th फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी और जो आपकी 13th ऑब्जर्वेशन 12th ऑब्जर्वेशन और 13th ऑब्जर्वेशन आपको फाइंड करनी थी। अब देखिए हमें आपको बताया गया था कि जो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई सी भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट की गई है। यहाँ ध्यान से देखिए तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 6। फ्रीक्वेंसी 6 होने का क्या मतलब है कि जो आपका डेटा लिखा गया था उस डेटा में 3 को 6 टाइम्स लिखा गया, यानी हमारा डेटा कुछ ऐसा लिखा गया होगा 3,3,3,3,3,3 ऐसे 6 टाइम्स लिखा गया। उसके बाद आपकी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आई, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से लेके 6th ऑब्जर्वेशन तक वो तो आपका क्या लिखा गया था, नंबर 3 ही लिखा गया था। अब आगे चले तो यहाँ जो नेक्स्ट है वो क्या है 13। इसका क्या मतलब है 6 के बाद क्या आता है 7th, यानी 7th ऑब्जर्वेशन से लेके 13th ऑब्जर्वेशन तक जो डेटा लिखा गया था वो क्या था आपका 5। तो हमें पता लग गया, हमें क्या पता लगा कि जो आपकी 12th नंबर पे ऑब्जर्वेशन लिखी गई थी और जो आपकी 13th नंबर पे ऑब्जर्वेशन लिखी गई थी वो क्या थी 5। इसे पता करने का तरीका क्या है, इसे पता करने का तरीका है जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पता करनी है उसे आप कहाँ ढूंढे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल में। हमने यहाँ देखा, हमें क्या पता लगा कि जो आपकी 12th ऑब्जर्वेशन है और जो आपकी 13th ऑब्जर्वेशन है वो क्या है 5। हमें पता लग गया। अब बस क्या करें, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करी हमने, मीडियन इज इक्वल्स टू 12th ऑब्जर्वेशन थी आपकी 5 और जो आपकी 13th ऑब्जर्वेशन थी वो भी क्या थी आपकी 5। सो 5 प्लस 5/2, 5 प्लस 5 आपका क्या होता है 10, 10/2 आपका क्या आता है 5। तो हम ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा मीडियन है, मीडियन भी क्या निकल के आया आपका 5। ये हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।